अगर हम ईपीएफ की बात करें तो ईपीएफ में सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हो जाता है कि आपका पीएफ जितना जमा होता है उतना कंपनी भी जमा करती है, तो आपकी पीएफ डबल अमाउंट हो जाती है जब आप उसे विड्रॉ करते हैं। लेकिन उससे बड़ा भी और एक फैक्ट है, इसमें अच्छा खासा मिलने वाला ब्याज दर। तो दोस्तों, आज तक ईपीएफ में ब्याज दर कैसा नाप तोल रहा, इसका क्या रहा, और आप नौकरी छोड़ने के बाद कितने साल तक इसका लाभ ले सकते हैं, यानी कि कितने साल तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश नायक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नायक टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर बात करें ईपीएफओ की, तो जब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का गठन हुआ था, यानी कि 1952-53 में, तब शुरुआत में जो ब्याज दर था वो था 3%, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4%, 5%, 6% ऐसे होता गया। और उसके बाद जो है ये हो गया सन 1989-90 से लेकर 1999 तक आपको 12% तक भी ब्याज मिलता था। शायद ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इसका मैं डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ईपीएफओ कौन कौन से साल में कितना % ब्याज दिया है। तो दोस्तों, ये जो 12% का दौर था ये बहुत ही गजब का दौर था, और उस टाइम पर 12% के हिसाब से ब्याज मिलता था लोगों को। अब लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे ये ब्याज दर जो है कम होने लगा है, जबकि अच्छा खासा ईपीएफओ को रिटर्न्स मिल रहा है शेयर मार्केट से। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो जितना भी ईपीएफ मेंबर्स हैं उनके पीएफ जमा होते हैं, उसमें से 15% पैसा जो है वहाँ पर ईटीएफ में लगाता है ईपीएफओ, और वहाँ से उसको अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिलता है। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल जो ब्याज दर था वो था 8.65%, लेकिन इस साल इसे 10% 0.10% घटा दिया गया है, यानी कि 8.65% की जगह पे 8.55% रख दिया गया है 2018-19 के लिए। तो दोस्तों, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आगे हम आशा रखेंगे कि आगे जो है इसकी ब्याज दर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ब्याज दर की गणना किस तरीके से होती है। दरअसल इसकी जो गणना होती है वो आपके ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में होती है। आपको पता होगा कि आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन में 3 तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। सबसे पहला आपका जो बेसिक 12% है, उसमें से 12% जमा होता है आपके ईपीएफ में, जिसे हम एम्प्लॉय शेयर कह सकते हैं। और एक होता है उतना 12% जो है आपके एम्प्लॉयर भी जमा करते हैं, जिसमें से जो है 3.65% आपके एम्प्लॉयर ईपीएफ में जमा करता है, और जिसका जो है आपको ब्याज मिलता है। तो आपकी ये जो 2 ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होती है, एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, तो इन दोनों में आपको ब्याज साल दर साल मिलता है, जो कि मार्च से मार्च तक का जोड़ा जाता है। तो आप पासबुक में देखते होंगे कि मार्च के महीने में इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2016, 31/3/2017 इस तरीके से देखने को मिलता होगा, और वहां पर आपको ब्याज के रूप में कितना रुपए मिला है वो आपको एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर में ऐड करके दिखा दिया जाता होगा। तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पेंशन शेयर की बात करें, जो 8.33% पेंशन में भी शेयर होता है एम्प्लॉयर के द्वारा, वहां पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आप अगर नौकरी छोड़ देते हैं तो भी आपको कितने साल तक ब्याज ईपीएफ की तरफ से मिलता रहेगा। कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि जिनके पास अच्छा मजबूत वो रहते हैं, उनके पास पैसे वैसे की कमी नहीं रहती है, वो सोचते हैं कि हम पीएफ तो छोड़ चुके हैं, वो बंद हो चुका है, तो आप उसमें ब्याज जुड़ता रहेगा हर साल। जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आज आपने अपना नौकरी छोड़ दिया है, पीएफ अकाउंट में से आप कुछ भी लेन देन नहीं चल रहा है, यानी कि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है उसमें, तो उसमें जो है 3 साल के बाद तक, यानी कि आज नौकरी छोड़े, आपको 3 साल तक, अगले 3 साल तक उसमें ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन 3 साल के बाद वो इन ऑपरेटिव पीएफ अकाउंट में चला जाता है, जिसे आप epfindia.gov.in के वेबसाइट से इन ऑपरेटिव हेल्प डेस्क से वापस ला सकते हैं उसे ऑपरेटिव अकाउंट में। तो दोस्तों, लेकिन उसके बाद ये हो जाता है कि जब इन ऑपरेटिव अकाउंट में वो तब्दील हो जाता है, आपको ब्याज मिलना बंद हो जाता है। और अगर आप 5 साल बाद, यानी कि आज आपने जॉब छोड़ा है और अगर आप सोचें 5 साल बाद उसे निकालने की, तो आपको जो 3 साल का ब्याज भी मिला है वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 5 साल बाद नौकरी छोड़ने के आप पीएफ निकालेंगे तो उसमें आपको टैक्स के रूप में कुछ पैसे देने पड़ेंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से कुल मिलाकर ये घाटे का सौदा हो जाएगा। तो 3 साल के ज़्यादा देर तक मत रखिए, और इनऑपरेटिव अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि आज 3 साल आपके कंप्लीट हुए तो आज ही इनऑपरेटिव में चला जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं है, 3 से 4 साल के बीच में कभी भी जा सकता है। तो दोस्तों ब्याज के बारे में ये था टोटल तथ्य इसके बारे में ईपीएफओ के, कि आपको कब कितना ब्याज मिलता है और कितने साल तक ब्याज मिल सकता था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब थे, तो उन लोगों को आज पता चल गया होगा। तो आशा रखता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।